गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा संस्कृत में चैप्टर है 5 भारतीय संस्कृति यानी कि भारत की संस्कृति। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे भारत की संस्कृति कैसी है। चलिए देखते हैं, हिंदी संस्कृत से हिंदी में इसका अर्थ समझते हैं। अति वैविध्यमयी खलु भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति बहुत ही विविधता से पूर्ण है। विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतेषु अस्या गणना भवति। विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में अस्या इसकी गणना भवति गणना होती है। वस्तुतः वास्तव में अन्य भारतस्य प्रतिष्ठा अखिल संसारे वर्तते। वास्तव में भारत की प्रतिष्ठा संपूर्ण संसार में है। तो यथोक्तम कहा गया है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृत स्थिता, यानी कि संस्कृत और संस्कृति दोनों ही, द्वे का अर्थ होगा दोनों ही, भारत की प्रतिष्ठा है। वैदिके काले आर्यजने परिवर्तितः इयं कालांतरे अनेके समुदाये संप्रदाये धर्मावलंबिश्च परिवर्तिता। इसका अर्थ होगा बेटा वैदिक है ना, काल में आर्य लोगों के द्वारा परिवर्तित यह समय के पश्चात है ना अनेक समुदायों संप्रदायों धर्मावलंबियों में परिवर्तित हो गई। आधुनिके काले अस्माकं देशे नाना वेशभूषा आचार विचारवन्तः च जना निवसन्ति। आधुनिक अब समय पर यानी कि इस समय हमारे देश में नाना अनेकों वेशभूषाएं, भाषा, आचार विचार और ये चेक हम यहाँ बीच में लाएंगे, और आचार विचारों के लोग रहते हैं। यानी कि अब इस समय में हमारे देश में अनेकों वेशभूषा, भाषा और आचार विचार के लोग रहते हैं। अत्र हिंदवः मुस्लिमः सिक्खा पारसिका जैन बौद्धा क्राइस्टा च परस्परम मिलित्वा सहयोगेन निवसन्ति। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और क्राइस्टा यानी कि क्रिश्चियन आपस में मिलकर सहयोग से रहते हैं। अनेके तवे एक तवस्य उदाहरण प्रस्तुति संस्कृत्ये विश्व जनान आश्चर्यचकितान करोति। अनेकता में एकता, यहाँ इसका अर्थ लेंगे हम, अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करती संस्कृति विश्व के लोगों को आश्चर्यचकित करती है। नीचे अत्र सर्वेषां अपि धर्माणां पूजा पद्धतियां भिन्ना सन्ति। यहाँ सभी के धर्मों की पूजा और पद्धतियां भिन्न हैं, यानी कि अलग अलग हैं। हिंदवः श्रुति समस्मृति च विश्वन्ति मंदिरेषु च इस स्तुतिं कुर्वन्ति। यानी कि हिंदुओं की श्रुति और वेद, यानी कि वेद और स्मृतियां, इसको बोलेंगे वेद और यह स्मृतियां, चाहे को हम बीच में लाएंगे। हिंदुओं के वेद और स्मृतियां जो है, हिंदू जो है वेद और स्मृतियों में विश्वास करते हैं, मंदिरों में जो है जाते हैं और ईश्वर की स्तुति करते हैं। मुस्लिमा कुरान ग्रंथ अनुसरत्य मस्जिदेषु अल्लाहम गायन्ति। मुस्लिम कुरान ग्रंथ का अनुसरण करते हैं और मस्जिदों में अल्लाह को गाते हैं या भगवान को गाते हैं। सिक्खा गुरुद्वारेषु गुरु ग्रंथम गुरुन चा पूजयंती। और सिख लोग जो है वो गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब का जो है ध्यान करते हैं और जो है पूजा करते हैं। क्राइस्टा बाइबिल ग्रंथ अनुसरंती चा चर्चेसु प्रभु यीशुम चर्यंचति। यानी कि जो क्राइस्टा जो क्रिश्चियन लोग हैं वो बाइबल ग्रंथ का अनुसरण करते हैं और चर्च में प्रभु यीशु की चर्चा करते हैं। एवमेव जैनाः जैन मंदिरेषु चतुर्विंशतिः तीर्थकारान स्तुति। इस प्रकार जैन लोग जैन मंदिरों में 24वें तीर्थकर की स्तुति करते हैं। बौद्धः मठेषु विहारेषु वा भगवंत बुद्धम ध्यायन्ति। बौद्ध जो है मठों और विहारों में भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं। पारसिका अपि निज धर्म स्थलेषु प्रभुम जरस्त्रुम स्मरयन्ति पूजयन्ति च। पारसी भी अपने धर्म स्थलों पर प्रभु जरस्तु का स्मरण करते हैं और पूजा
करते हैं। दिल्ली नगरे बाह्य धर्मा विलंबिनाम कमल आदि मंदिरम अपि दर्शनीयम अस्ति। दिल्ली नगर में बाह्य धर्म को मानने वालों का कमल मंदिर भी दर्शनीय है। तत्र भक्ताः एकस्मिन् सभागारे शांत्या तिष्ठन्ति इष्टं च ध्यायन्ति। वहां भक्त जो है सभागार में एकत्र होकर शांति से बैठते हैं और अपने प्रभु का ध्यान करते हैं। नेक्स्ट हमारा अस्माकं संस्कृतौ सर्वेषाम् अपि महापुरुषाणां समादरः सम्मान रूपेण विद्यन्ते। हमारी संस्कृति में सभी महापुरुषों को समान रूप से जो है सम्मान दिया जाता है। वयम राम कृष्ण चाम अपि मान्यामः बुद्धम महावीरम नानक मोहम्मदम यीशुम चापि। हम राम कृष्ण को भी और मानते हैं और बुद्ध महावीर नानक मोहम्मद और यीशु को भी। सर्वेषामपि उत्सवेषु सम्मानेन उत्साहेन प्रसिद्धामा। और सभी उत्सवों को यानी कि सभी धर्मों के उत्सवों को समान रूप से मनाते हैं और प्रसन्न होते हैं। एवं भारतीय संस्कृतो विविध धर्मानां समत्य महापुरुषाणां जीवन पद्धत्याः अनेकेषां ग्रंथानां सूक्त्याः अनेका नीतियाः च समाविष्टा सन्ति। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में अनेकों धर्म सम्मिलित हैं, महापुरुष और उनकी जीवन पद्धतियां और अनेकों ग्रंथ सूक्तियां अनेकों नीतियां सम्मिलित हैं। यानी कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें अनेकों धर्म के जो है सम्मिलित करके महापुरुषों की जीवन पद्धतियां अनेकों ग्रंथ सूक्तियां और नीतियों को समाहित किया गया है, यानी कि उनको एक जगह किया गया है, सम्मिलित किया गया है। एतेषां सर्वेषाम् अपि पद्धतीनां सम्मिलितं स्वरूपेण अधुना अस्माकं परिचयः शक्ति वर्तते। एतेषां ये आप इन सभी पद्धतियों को सम्मिलित और समान रूप से, यानी कि ये सभी पद्धतियां जो हैं समान रूप से जो है अब हमारी शक्ति का परिचायक हैं। समझ में आ गया बेटा?